हेलो एवरीवन। सो आज क्या है, 21 और आज संडे भी है। तो लास्ट टाइम इसी दिन, पिछले साल की बात कर रही हूँ, हमारे सोसाइटी में सेलिब्रेट हुआ था क्रिसमस का जो इवेंट होता है। तो आज भी वही हुआ है। सो हम लोग जा रहे हैं रेडी होके। अयांश भी यहाँ रेडी हो चुका है, ये देखिए। हाय कर दो अयांश। हाय। हेलो गाइस बोल दो। हाय गाइस, और ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो चलिए नीचे मिलती हूँ, दिखाती हूँ मैं इस बार कैसा क्या सेटअप है, नीचे जाके पता चलेगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ। और हम लोग नीचे पहुँच चुके थे और ये देखिए अयांश को कैसे देख रहा है मुझे। और नीचे पहुँच के पता चला यार कितनी ठंड है बाहर, कितनी ही ठंड है। ओ माय गॉड, बहुत ठंड थी यार। हम लोग घर में रहते हैं, पता नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी बाहर। पर ये देखिए कितना ही प्यारा डेकोरेशन हो रखा था और गाने की आवाज़ बहुत ही लाउड सुनाई दे रही थी। और अयांश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। और पहुंच गए थे हम लोग नीचे और ये देखिए कितना ही प्यारा, कितना सुंदर ये सारा स्टॉल सब है। और यहाँ पे खाने का स्टॉल है सारा एक लाइन से। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो पूरा सब कुछ ही जितना भी होता है यहाँ पे सोसाइटी में, सब लोग स्टॉल लगाते हैं अपना अपना, जिनको जिनको साड़ियाँ, शॉल वगैरह, गर्म सूट और सभी तरह की ज्वेलरीज वगैरह और बैंगल्स और क्या ही बोलूँ, बहुत सारी सब चीज़ें रहती हैं। और ये देखिए अयांश को कितनी मस्ती कर रहा है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ये डेकोरेट किया था क्रिसमस का। यहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और मैंने इनको बोला अयांश को भी यहाँ पे रखिए, इसकी पिक लेते हैं। पर ये तो बच्चा जो है ना हमारा मानता नहीं है, इतना शैतान है, एक भी फ़ोटो इसने लेने नहीं दिया सही से। और जैसे तैसे एक दो शायद पिक आई है, पर वो भी ऐसी ही हिलती डुलती सी। तो पर वो ये खुश बहुत था, देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वहाँ पे सब बच्चे परफॉर्म कर रहे थे और बच्चों के भी बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए थे। मेन तो ये बच्चों का ही होता है क्रिसमस, सारे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। और मैंने भी अयांश के लिए एक सेंटा का बलून लिया था, बहुत ज़िद कर रहा था, उसे तो डायनासोर चाहिए था, लेकिन मैंने उसे सेंटा वाला दिलाया था क्योंकि क्रिसमस स्पेशल था, तो सोचा कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैंने उसे जैसे तैसे समझाने के बाद और फिर से मैं आ गई थी स्टॉल वाले एरिया में, क्योंकि कुछ लो ना लो, देखने में बड़ा मज़ा आता है सब कुछ। और यहाँ से मैं क्या ही लूँ, सब कुछ तो मेरे पास है ही। और जो मतलब यहाँ पे स्टॉल लगते हैं ना, ये लोग अपना ही रेट रखते हैं। मान लीजिए आपको कोई इयररिंग आपने 50 की ली या 100 की ली या 200 की ली, तो इनका एकदम ही डबल रेट होता है यहाँ पे। और नॉर्मली रहता है, सब कुछ सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि उसमें अलग कुछ मटेरियल लगा रहता है या कुछ और, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग अपना अपना बिजनेस करते हैं, अपने हिसाब का रखते हैं रेट। तो यहाँ मैं घूम रही थी अयांश के साथ और इसके पापा ने जिम्मेदारी ली थी रिकॉर्ड करने की। सो यहाँ पे वो पूरा दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। स्टॉल कितना ही प्यारा लगता है देखने में ना। और ठंड थी नीचे, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, पर ठंड भी बहुत थी। जैसा कि छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और हमेशा हम लोग घर में रहते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा लगती है ठंड। और जो लोग बाहर रहते हैं उनको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर ठंड है अभी, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अगर छोटे बच्चों को 2-3 कपड़े ना पहना के लेके जाओ ना, तो बहुत खतरनाक वाली ठंड लगती है। और हम लोगों ने भी पहना हुआ था, ऐसा नहीं है, सभी ने कैप पहन रखी है। देख लीजिए कितनी ही ठंड है, वरना तो सब लड़कियां, आपको लगता है कभी कैप पहनती होंगी, सबको स्टाइल मारना होता है। सो यहाँ हमने पान भी ट्राई किया था और अयांश को ये देख के उसने बोला कि हमें खाना है, खाना है। बनवा तो लिया था ये हमने, पर अयांश ने एक ही बाइट लिया
उसके बाद उसको मज़ा नहीं आया, तो हम दोनों ने थोड़ा-थोड़ा खाया, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगा। ये क्या मतलब बचपन में तो अच्छा लगता था, अब उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि अब इसकी जो रियलिटी हमें पता लगे कि ये चीनी से बनता है और ये आजकल तो समझिए मीठा खाना कितनी मतलब और मीठा इग्नोर ही करते हैं तो ये देखिए बहुत ही खचाखच भीड़ है यहाँ पे स्टॉल जहाँ पे खाने का लगा हुआ है। मेन तो लोग खाने के लिए ही आते हैं, जहाँ खाना वहाँ लोग। प्रोग्राम तो बहुत ही मतलब समझिए कम लोग ही देख रहे थे। जिनके बच्चे परफ़ॉर्म कर रहे थे वो सब सारे पेरेंट्स थे वहाँ, बाकी सारा जितना भी जमावड़ा था ना वो खाने के एरिया में ही था। और हम लोग भी यहीं पहुँच गए थे, हमने थोड़ा-सा प्रोग्राम भी देखा था और वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि कैसा प्रोग्राम बच्चों ने किया। फिर हमने मोमोज़ लिए, मोमोज़ तो मेरा फ़ेवरेट है और चटनी देख लीजिए कितनी ही यम्मी है, गरमा-गरम मोमोज़ इतनी ठंड में, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद मैंने टिक्की का ऑर्डर दिया था क्योंकि मुझे टिक्की बहुत अच्छा लगता है और टिक्की बन भी बहुत अच्छी रही थी और क्रिस्पी-क्रिस्पी टिक्की बन रही थी। तो जल्दी से हमने वो भी ऑर्डर दिया। उसके बाद हम चले गए थे अंश को बलून दिलाने के लिए सैंटा वाला और ये लेके वो बहुत ही खुश था, खेल रहा था। लेकिन एक हुआ ये बीच में कि अयांश का बलून उड़ गया आसमान में ये वाला और जहाँ पे ये स्टेज है ना, यहाँ पे इसको डांस करवा रही थी मैं, तो इसके हाथ से छूट गया था। और ये देखिए यही है वो आलू टिक्की जिसकी मैं दीवानी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये खा के और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बना था ना, तो एकदम अमेजिंग टेस्ट, एकदम चटपटी सी टिक्की बनाई थी भैया ने और गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देखिए छोटे छोटे ये दो बच्चों ने बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा डांस किया था। इनके सॉन्ग्स तो मेरे दिमाग से ऊपर ही जा रहे थे क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना इनकी सॉन्ग चॉइस बहुत ही डिफरेंट होती है। सारे इंग्लिश सॉन्ग थे और हम 90s के बच्चे भैया, ठीक है समझ आ रहा था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। पर डांस बहुत अच्छा किया और आयांश को देखिए कैसे देख रहा है। मन इसका भी हो रहा था डांस करने का, पर वही बात है ना, हम लोग के सामने तो डांस करता है लेकिन बाहर बहुत शर्माता है ये। तो बस उसी के साथ यहाँ पे सब लोग खूब एंजॉय किए और हम लोग भी थोड़ा बहुत घूमे। 6 बजे गए थे मुश्किल से और 8 बजे घर आ गए थे क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। प्रोग्राम तो 11-12 बजे तक चला था, डीजे वीजे लगा था, सब लोगों ने डांस किया। और क्योंकि मेरी फ्रेंड जिसका मैं वेट कर रही थी उसका ऑफिस था तो वो नहीं आ पाई इन केस, तो मैं क्या ही करती अकेले। और वही बात है, जब तक अपना कोई फ्रेंड नहीं रहता है तो मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ में, चाहे कितना भी आप एंजॉय कर लो, वो एक कमी रहती है। तो मेरी फ्रेंड नहीं आई थी तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, फिर हम लोग थोड़ी देर रुक के अयांश को एंजॉय करवा के वापस घर आ गए।